बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज है 23 जून 2026 और दिन है आज मंगल का। आज बड़ी गर्मी है हमारे पास। पिछले तकरीबन 6-7 दिन हमारे पास बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम था। अभी थोड़ी देर पहले वैसे आंधी आई है, उस वक्त बड़ी हवा थी और लेकिन अभी सारा चले गया बादल भी, और ये सब कुछ फ़िलहाल अभी गर्मी है और बहुत गर्मी है आज। आज बकरियों के टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। आपने बेशुमार वीडियो देखी होगी जिसमें लिखा होता है कि करोड़ों कमाएं, बकरी फार्म बनाएं, करोड़ों कमाएं, करोड़पति बन जाएं, ये कर लें वो कर लें। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारा कुछ व्यूवरशिप होती है, इसमें करोड़ों बचते भी होंगे लोगों को, लेकिन वो पहले दिन से नहीं होता कि 4-5 बकरियों से आपने स्टार्ट लिया और साल बाद आपने हिसाब किया तो आपको 50 लाख बच गए। ऐसे नहीं है। तो बकरी फार्म के मुनाफे को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कुछ स्टेप आप ले सकते हैं और इसके ऊपर ही मैं बात करूंगा कि आप अपने मुनाफे को क्या काम अपने फार्म में करके बढ़ा सकते हैं। कोई 8-10 तरीके जो हैं, जो हमारे इधर आजमाए हुए भी हैं, रिसर्च भी है, और लोगों का जो कारीगर लोग हैं जो देर से फार्मिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनका इत्तेफाक भी होगा। तो मेरी अक्सर अमूमन ये आदत है कि मैं बिला वजह व्यूवरशिप के लिए करोड़ों की बातें या बड़े बड़े ख्वाब नहीं दिखाता। कोई वीडियो देखे या ना देखे, लेकिन जो देखेगा इंशाल्लाह उसको इसमें से नफ़ा मिलेगा, क्योंकि होना वही है जो बताया जा रहा है। इसी और भी बड़े लोग हैं जो बड़ी अच्छी और परफेक्ट मालूमात दे रहे हैं और बकरी फार्मिंग की बढ़ोतरी के लिए लोगों को ना कि सिर्फ चक्कर देते हैं, बल्कि एक अच्छी बातचीत के ज़रिए उनको बता भी रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा लिखा हुआ है कि मैं भूल ना जाऊँ। मैं आपको बकरी फार्म से ज़्यादा मुनाफा कमाने के तरीके कि क्या करके आप मुनाफे को ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी नस्ल का इंतखाब करना। अच्छा, ये चीज़ें कुछ देर पहले होती थी पाकिस्तान में, आज से 2-4 साल पहले, 4 साल पहले की बात है। चीज़ें 4 साल पहले होती थी कि अच्छी नस्ल ली जाए। अच्छा, ये अच्छी नस्ल, वैसे ये बहुत अच्छी बात है। जब आप अच्छी नस्ल के ऊपर काम करते हैं तो अच्छे बच्चे भी आते हैं, उनका गोश्त या उनका दूध ज़्यादा होता है। लेकिन अभी पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, ये 2-3 साल से हम देख रहे हैं। ईद के ऊपर लोगों को फार्मिंग जो जानवर तैयार करके लेके जाते हैं, ईद का ही मेन सीज़न होता है बकरा ईद का, उसके ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस आ रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि लोगों की बाइंग पावर इस वक्त नहीं है, कारोबार पाकिस्तान में नहीं है, और हर चीज़ जो है वो उसके ऊपर ज़वाल ही है इस वक्त। बड़े से बड़े कारोबार, फैक्ट्रियों से लेके ज़राअत तक, हत्ता के मज़दूर भी मुतासर है, उनका भी काम नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, फिर लोग सस्ता देखते हैं। तो आपको बकरी फार्मिंग के लिए इस वक्त मैं मशवरा ये दूंगा, ये मेरा मशवरा है कि आप टैडी बकरी के ऊपर काम करें या फिर दोगली। एक तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं आएगी, आपको ये खड़ा होने में भी मौका देगी, टाइम होगा आपके पास, इनकी खुराक भी कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, और ये मौसम को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त भी करती हैं दोनों ब्रीड ही, टैडी ब्रीड भी। और टैडी के ऊपर से फिर इसमें भी नस्लें आती हैं, इसके ऊपर बाद में बात करता हूँ। तो नस्लों का इंतखाब उस वक्त होता है जब मुल्क के माली हालात अच्छे हों, कारोबार हो, आम छोटे गरीब आदमी के पास भी पैसा हो, वो ख़रीद सके अच्छा जानवर भी। फ़िलहाल पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। तो जब भी आप फार्म बनाएं तो आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि जब मैं मार्केट में लेके जाऊंगा बकरा तैयार करके, बड़े बड़े 500 बकरे मेरे जाके बिकेंगे, तो वो जितना खर्चा आया है वो मार्केट आपको दे रही है, उसका आउटपुट आजकल नहीं मिल रहा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दूसरे नंबर पर मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल। जब आपने छोटी टैडी और दोगली बकरियाँ रखी होंगी ना, या बड़ी बकरियों के ऊपर भी कुछ लोग फार्मिंग करते होंगे, तो मुतवाज़न खुराक का मतलब ये है कि सस्ती या गैर मुतवाज़न खुराक बकरी की नशोनुमा को मुतासर करती है। वज़न कम बढ़ता है और फ़रोख्त के वक्त कीमत भी कम मिलती है। जब आप गैर मेरी खुराक वंडा ख़रीदेंगे बाहर से, या कुछ ऐसा चीज़ ख़रीद लेंगे कि बचत के चक्रों में जाएंगे, उससे बकरी ना दूध देगी, बकरी की ग्रोथ कम होगी। बकरी बच्चा 6-7 महीने का जो ब्रेक है, मतलब 16 महीने में 2 दफ़ा देती है ना, तो वो 20 महीने पे चला जाएगा, 22 महीने पे चला जाएगा, साल बड़ा हो जाएगा बकरियों का। फिर मतलब 2 साल के बराबर वो जाके वो प्रोडक्शन देगी, और उसमें से भी ये बड़े मसाइल आगे निकलते हैं इसके। मैंने ये सारा भुगता हुआ है। तो जानवर मरता भी बहुत है जब ऐसा सिचुएशन होती है ना भूख की। बकरी बच्चा देते वक्त मर जाती है, बाद में मर जाती है, या बच्चे मर जाते हैं, क्योंकि दूध ही नहीं होता, तो बच्चे फिर कैसे बचेंगे। ये इस चीज़ को भी ख्याल रखें, अपनी खुराक हमेशा अच्छी दें। अच्छा जी, उसके बाद आता है बीमारियों से बर वक्त बचाओ। वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग को नज़रअंदाज करना एक बीमारी पूरे फार्म को मुतासर कर सकती है। इलाज पर ख़र्च अलग और पैदावार का नुकसान अलग। अगर आप वैक्सीनेशन है, 4 वैक्सीन हैं बकरियों की पंजाब में, 4 हैं, PPR, CCP, इंटेरोटैक्सीमिया, और एक और भी थी मेरे ज़हन से निकल गई, डिवर्मिंग वगैरह, ये मिला के ना वैक्सीनें 4 हैं। ये तो वैसे आती है। तो इसके अलावा नज़ला, बुखार थोड़ा बहुत होता है, मोशन लग जाते हैं इसको, लेकिन वो जब आपकी फीड अच्छी होगी तो ये चीज़ें भी नहीं होंगी।
और अगर एक बकरी मर जाए तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है फार्मर का। अफजाइश नस्ल पर तवज्जो देना, ज़्यादा बच्चे ज़्यादा आमदनी, अच्छी अफजाइश रखने वाली बकरियां फार्म की तरक्की को तेज़ कर देती हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेरे फार्म में कौन सी बकरी, उसने कब बच्चे दिए थे, अब दोबारा कितनी देर बाद दिए हैं, क्या 16 महीनों में 2 दफ़ा बच्चे मिले हैं, चाहे एक एक मिला है। फिर इसके अलावा फिर भी बकरियों को आप छांटें। 2 बकरियां देने वाले जो बकरियां हैं, बच्चे देने वाली हैं, उनको अलग करें, एक देने वाली को सेल कर दें और कोशिश करें 3 बच्चों वाली हों। हमारे पास एक बकरी है 67 नंबर टैग में, इधर कहीं होगी, आजकल वो हीट में आई हुई है। 2 दफ़ा बच्चे दिए हैं, 3 बच्चे देती है वो, और 2 भी देती हैं, लेकिन इस सीज़न में एक एक बच्चा आ रहा है, क्योंकि पहले बकरियां कुछ कमज़ोर भी थी लेकिन अब बेहतर हैं। तो खैर आप इस चीज़ का ख्याल रखें। फार्म का मुकम्मल रिकॉर्ड रखें, फार्म का मुकम्मल रिकॉर्ड रखें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे पास एक एप्लीकेशन है फार्म के नाम से, अगर किसी दोस्त ने डाउनलोड करनी हो तो मैं उसका लिंक अपने दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी ऐप है कि उसकी कोई मिसाल नहीं। जब से मैं इसके ऊपर कन्वर्ट हुआ हूँ, फार्म शिफ्ट किया इसके ऊपर, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आना शुरू हुए हैं। मुझे हर चीज़ वहाँ से आसानी से मालूम होती है। गैर पैदावारी जानवर को अलग करें। जिन जानवरों की पैदावार नहीं है ना, उनको भी आपने अलग करना है। अगर बकरे रखे हुए हैं, उनका वेट करें, नहीं गेन कर रहे तो उनको दे दें कसाई को, उनके ऊपर खर्चा ना करें। कोशिश करें कि अपना वंडा भी खुद तैयार कर लें, सब्ज़ चारा खुद उगाएँ, ठीक है। अगर सब्ज़ टैडी और ये दोगली तो आप सब्ज़ चारे पे भी पाल सकते हैं, एक टाइम इनको थोड़ा बहुत आप वंडा दे दें तो ये भी सही है। आपका चारा अगर आप खुद उगाएँगे आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा और उससे भी आपके प्रॉफिट में बहुत इजाफा होगा। अगर वंडा आप अपना खुद बना सकते हैं, आपके पास टाइम है, अच्छी फार्मूलेशन है, तो ये भी ज़बरदस्त है। अगर नहीं आप ये बना सकते तो फिर अच्छी कंपनियों का वंडा इस्तेमाल करें, जैसे हमारी कंपनी का वंडा आ रहा है। तो मार्केट के सही वक्त का इंतज़ार करें, ये बड़ा मेन पॉइंट है मेरा, मार्केट के सही वक्त का इंतज़ार करना। पहले और आज भी लोग सिर्फ यही सोचते हैं, उनकी नज़र में सिर्फ ईद उल अज़हा टारगेट होता है कि बकरा तैयार करने का मतलब है कि ईद के मौके पर पूरे पाकिस्तान से जब निकल के माल आता है मंडियों में, गली मोहल्लों में, तो उस वक्त उनके रेट गिर जाते हैं। आगे लोगों के पास इतनी पावर नहीं है कि वो जानवर ख़रीद सकें, तो फिर लाख वाली चीज़ 50,000 में सेल हो रही होती है। आपने जब आपके पास दोगला टैडी माल होगा, डोंट वरी, मार्केट मंदी है, रोक लें, 4 दिन, महीना, 15 दिन दें उनको पट्ठे खाने चारा। जैसे मार्केट बेहतर हो आप उनको निकाल दें, कोई टेंशन नहीं। ईद का इंतज़ार ना करें, आप हर वक्त ईद बनाएं अपनी, हर रोज़ ही आपकी ईद हो, अल्लाह करे आपकी हर रोज़ ईद हो। सफाई का फार्म में ख़ास ख्याल रखें, ठीक है। हमारे पास ये आप देख रहे होंगे, लेकिन हमारे पास क्योंकि रेतला इलाका है, नीचे रेत है इसके, अभी 1-2 दिन तक ट्रैक्टर वाला आएगा, वो इसमें हल चला देगा, सब को नरम कर देगा, वो सब मिट्टी हो जाएगी। तो जिन लोगों ने फ़र्श लगाए हुए हैं या नीचे पक्की ज़मीनें हैं, बकरी पेशाब कर दे 3 दिन वो खुश्क ही नहीं होता, तो ऐसी जगह के ऊपर सफाई का ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। तो आप अपने फार्म को साफ़ सुथरा रखेंगे तो इससे भी बीमारियाँ कम फैलती हैं, आती भी कम है, और जानवरों की ऐसे फार्म में बढ़ोतरी ज़्यादा होती है। इससे अगला पॉइंट है जी, मुसलसल सीखते रहना, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपको मुसलसल सीखना पड़ेगा। हर रोज़ जब आप अपने फार्म में आएँगे तो आपको सबसे पहले अगर आप नए फार्म बनाने की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा स्टेप है आपका, बहुत अच्छा आपने प्लान किया कि आप बकरी फार्म बनाने जा रहे हैं। कोशिश करें कि, मेरी कोशिश है कि पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में आएँ, आ भी रहे हैं। तो आप जब बकरी फार्म में आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग लें इसकी। एक बकरी का खर्चा आता है, बकरी तो 50-60 हज़ार की आती है, तो मेरा ख्याल 20-25 हज़ार 30 हज़ार तक ट्रेनिंग सेंटर वाले आपको ट्रेन कर देते हैं। वैसे इंशाल्लाह हमारा भी ये प्रोग्राम है ट्रेनिंग सेंटर का, हम भी ये कर सकते हैं आने वाले टाइम में बहुत जल्द। तो ट्रेनिंग के बगैर आप एक बकरी का आपने सिर्फ खर्चा करना है, जो आपको ज़िंदगी भर उसका फ़ायदा रहेगा। और हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर भी होगा ये भी बहुत डिफरेंट होगा, इसमें बड़ा मज़ा आएगा। जो लोग हमारे साथ चलेंगे इसमें इंशाल्लाह एंजॉय भी करेंगे, उनको मज़ा आएगा हर चीज़ का। खैर वो जब वक्त आएगा तो फिर आपसे डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, बट अभी आपने किसी न किसी जगह से सीख के, स्टडी करके, पढ़ के, वीडियोस देख के फिर इस काम में पैसा लगाएं, क्योंकि काम बहुत महंगा हो चुका है। नॉर्मल बकरी 60-70 हज़ार 80 हज़ार की आ रही है, तो इतनी अगर 10-20 बकरियों से भी आप शुरू करते हैं तो मतलब 20 लाख रुपये आपका लग गया। शेड के अलावा, जगह के अलावा ये सामान लेना पड़ता है और 20 फटीकें होती हैं इसके साथ। तो थोड़ा सा खर्चा करें, थोड़ा सा सब्र करें, सीखें, मेहनत दें, टाइम दें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आएंगे। बल्कि अगर आपने बाद में लेबर के ऊपर फार्म को छोड़ना है तो जो आपका 1 या 2 मेन बंदे फार्म में काम कर रहे हैं उनको भी पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। कोई बकरी को टेम्परेचर होता है कैसे लेना है, अगर कोई बकरी लंगड़ा रही है क्या मसला हुआ है, कोई बकरी क्रॉस, उनको पता होना चाहिए किस बच्चे ने दूध पिया है, किसने नहीं पिया, फीड का, धूप साए का, मौसम का, नज़ला, बुखार, ज़ुकाम, सारी चीज़ें ये ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। ख़ासकर डिलीवरी के वक्त जब बच्चे उनको उस वक्त पता होना चाहिए कि क्या करना है हमने।
बकरी के क्या प्रोटोकॉल हैं, बच्चे के माँ बच्चे के क्या प्रोटोकॉल है। उसके बाद है, और इसको फिर आपने क्लोज नहीं कर देना। बेशक आप ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग ले भी ली है तो आपने मसलसल सीखना है, चीज़ों को खुद आपने ऑब्जर्व करना है, क्या बेहतर हो रहा है, उसी तरफ बढ़ते जाएँ। फजूल अखराजात को बंद करें, गैर ज़रूरी अद्वियात ना खरीदें। कंपनियों वाले जब आते हैं वो तुन के जाते हैं आपको दवाइयाँ, ये बुखार वाली है, इसके ऊपर 20% डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट है, ये ले लें वो ले लें। हज़ारों किस्म के बोझ आपके ऊपर डाल के चले जाते हैं, एक ऐसे शीशे से आपको दिखाते हैं कि आप उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। कोई अगर आपकी वैक्सीनेशन सही है, आपका इन्वायरमेंट सही है, जगह सही है, आपके फार्म में इंशाल्लाह बीमारी नहीं आएगी। थोड़ी सी बुखार की रख लें, मोशन की रख लें, कोई नज़ला ज़ुकाम की रख लें, और एक दो अच्छी सिरिंजें रख लें, सुइयाँ रख लें। इससे ज़्यादा मेरे पास भी कुछ, हमारे पास इतना बड़ा फार्म है, बछड़े हैं, गायें हैं, बकरियाँ हैं, तो हमारे पास कुछ कोई मेडिसिन नहीं है, आती नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा निज़ाम अल्लाह पाक चला रहा है, लेकिन खुराक अच्छी है हमारी। तो ये गैर ज़रूरी जो है ना फजूल चीज़ें लेना, बिला वजह सस्ती तूड़ी ले लेना, चाहे वो गंदी निकले, या मतलब गैर मेरी फंडा ले लेना, या गैर कोई भी ऐसी चीज़ ले लेना, खुरलियाँ आपने ख़रीदी वो भी नाकस ले ली, पैसे बचाए, तो ये सारा वेस्ट ऑफ मनी है। इसको बचाएं, अच्छी चीज़ लें, सही चीज़ लें, सर्च करके लें जो आपको देर तक फ़ायदा दे। बल्कि एक चीज़ आपको अभी मुझे मशवरा ये दिया गया था कि वो जो हमने फेंसिंग वो बाड़ की है बाहर अपने इस फार्म की, जाली लगा के, मुझे कहा कि आप दीवार का बना लें, मजबूत होगा, ये होगा। मैंने कहा नहीं, एक तो दीवार के ऊपर ख़र्चा ज़्यादा, और उसको बाद वो मूवेबल नहीं है। अभी हम 5 मिनट में इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, और ख़र्चा कितना आया था, 10-15 हज़ार रुपये सारा उसके ऊपर खर्चा आया था। तो इस तरह हो, यानी कि आपका पैसा जो है वो जब मर्ज़ी चीज़ों को आगे पीछे करें, आप इस ऐसी जगह पे लगाएं। मार्केट को समझें, ये तो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि जानवर उसी वक्त फ़रोख्त करें जब तलब ज़्यादा हो। कुर्बानी के ऊपर तलब ज़्यादा होती नहीं है। अब तो कुर्बानी का ज़हन निकाल दें, ये भूल जाएँ कि ईद के ऊपर है, वो बस छक्का है। आपका 5 साल बाद लगे, 6 साल बाद लगे, 2 साल बाद लगे, 10 साल बाद लगे, तो आप इसके दरमियान में खेलना है आपने। उसके बाद आ जाता है बकरी फार्म में वो गलतियाँ जो आपका मुनाफा खा जाती हैं। ये भी तकरीबन इससे मिलता जुलता ही है। जब इसका आप उल्ट चलेंगे, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, तो आपका प्रॉफिट सारा खा जाएंगी। इसमें नंबर 1 पे मैंने लिखा है कि बगैर तहकीक के बकरी ख़रीदना, बीमार जानवर ना ख़रीद लें, मुनाफा गया। इसके अलावा ख़रीदते वक्त ये भी देख लें कि वो मेल फीमेल है या कोई तीसरी चीज़ तो नहीं है उसमें, कोई उसको इंजेक्शन ना लगे हुए हों। 100 मसले होते हैं, जानवर कमज़ोर ना लें, अच्छा जानवर लें। और फार्म में सफाई ना रखना, वो जैसे मैंने बताया कि उसका अगर उल्टा करोगे तो फिर मसला बनेगा। गैर पैदावारी जानवर रखना, ये भी मैंने बात की। आपको हमेशा जानवर छांटने हैं। ये सब कुछ उसी वक्त होगा जब आपके पास फार्म का रिकॉर्ड होगा। अगर रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो जो किसी चीज़ का पता चलेगा, हाँ 5, 10, 20 जानवरों में पता चलेगा। सोचें आपके पास 500 मदर गॉट खड़ी हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, उनके आगे बच्चे हैं, 100 चीज़ें हैं। हमेशा जब आप बड़ा टारगेट रखोगे ज़हन में, तो उस वक्त वो मसाइल भी पहले आपके पास आपकी नज़र में आ जाएंगे जो आपको बाद में आने। आप उसी हिसाब से फिर अपनी चीज़ों को तरतीब भी देंगे जब आपको पता होगा कि मैंने 500,000 मदर गॉड का फार्म बनाना है। उसके बाद आ जाता है जल्दबाजी में फ़रोख्त करना। इस काम के ऊपर आपने टेंशन नहीं लेनी। जब आप फ़रोख्त करेंगे, पार्टियाँ आपके पास आएंगी, वो बोलेंगे ये हो गया, वो होने दें। आपकी चीज़ आपके पास खड़ी है ना, डोंट वरी, आप सही हैं, रिलैक्स रहें। आपको वो चीज़ इंशाल्लाह जब आप अपना रीज़नेबल प्रॉफिट रख के चीज़ को दे रहे हैं, तो वो लॉस नहीं करेगी, वो आपकी अच्छी बिकेगी। 2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जल्दबाजी नहीं करनी, सीखने के अमल को रोकना नहीं है। ये मैंने पहले इसके ऊपर तफसील से बात कर दी, आपको मोटा मोटा समझा दिया है। 1 साल में बकरी फार्म की आमदनी दुगनी कैसे करें? हर बंदा चाहता है ना कि 2 से ज़रब खाए हर चीज़। 1 साल में बकरी फार्म की आमदनी दुगनी कैसे करें? वो अखराजात तलाश करें जो मुनाफे में इजाफा नहीं कर रहे, इनको कम करें। ठीक है, अगर आपने एक गाड़ी या बाइक अपनी रखी है जिसके ऊपर आप आ रहे हैं बकरियों के काम के लिए, तो उस बाइक का भी आप नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। मैं जब नौकरी करता था तो मेरे ऑफ़िस में मेरे पीछे कंपनी ने लिख के लगाया हुआ था, ये 2013 की बात है, लिख के लगाया हुआ था कि गैर ज़रूरी प्रिंट ना निकाला जाए, ईमेल को ही आगे पीछे करें, उसी को फॉरवर्ड करें जिधर भी करना है। मतलब उस वक्त आज भी 1 या 2 रुपये का या 3 रुपये का एक कागज़ आता है प्रिंटर का, अच्छा कागज़ लें तो उस वक्त ये कुछ पैसों का था, मतलब 10 पैसे का या 15 पैसे का एक कागज़ था। तो उस वक्त भी कंपनी ने ये लिख के लगाया हुआ था कि गैर ज़रूरी प्रिंट ना निकाला जाए। तो ये देखें कितनी बरीकी में जाकर सोचा, जो दुनिया में काम भी तो कर रही है ना। हम जब गैर अल्लाह तल्ले हमारे खर्चे होंगे बिला वजह के, बेतुक्के, तो वो चीज़ें फिर बाद में समझ में नहीं आती। इसके अलावा आता है जी फार्म को कारोबार समझ कर चलाएँ। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ये टून मिलती है, शौक, वेस्ट ऑफ मनी, सारा पैसे के बर्बादी है। ये आज भी है, कल भी है, परसों भी है, बर्बाद है पैसा। जब आप किसी ऐसे बंदे के पास जाएंगे जो ये कह रहा है कि मेरा शौक, ये शौक है, इसको कारोबार भी रखना है। अगर कारोबार नहीं समझोगे तो ये लॉस है।
मेरे जो बंदा कहता है ना कि ये बात सही नहीं है, शौक होता है, वो मेरे पास आ जाए। मंडी से हम बकरियां खरीदेंगे, 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए डिमांड कर रहे होते हैं बकरियों की। मैंने कभी इस तरह की वीडियो भी नहीं बनाई बकरियों की, ताकि लोग ज़हनी तौर पे टेंशन में ना आए कि बकरी मैं ले रहा हूँ, कोई गाय ले रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मेरे इधर एक बंदा है अड़ोस पड़ोस में, तो उनके फार्म पे आपको लेके जाऊँगा, कोई बकरी 15 लाख से कम नहीं वो देगा आपको। वो बातें सुनाएगा जो शहबाज शरीफ ने कभी सोची भी नहीं होंगी कि इतनी महंगी बकरी भी होगी। तो ये होता है फंसने फंसाने वाला काम। आप वहाँ से बकरी लेके आप चले जाएँ लाहौर की मंडी में, कराची की मंडी में, मुझे वो बकरी यहाँ से ख़रीद के वहाँ बेच के तो दिखाएँ आप 6 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की। क्या कराची के लोग, उनको समझ नहीं है कि नस्ल क्या होती है? लाहौर के लोगों को, इस्लामाबाद के लोगों को, पेशावर के लोगों को, फैसलाबाद को, उनको अकल नहीं है कि क्या होता है शौक। और भाई ये शौक नहीं होता, ये फंसाया गया है आपको, आपका पैसा ज़ाया किया गया है। ऐसे आपने 10 जानवर भी खरीदे तो कहाँ जाती है बात 5-5 लाख की। अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले एक देखा टिकटॉक के ऊपर, एक बंदा बकरी, टेडी बकरी का एक बच्चा मिलियंस में सेल करना चाह रहा था, वो बिका नहीं उसका। मतलब क्या समझा हुआ यार। बट लोग ये करेंगे, हमें उनसे कोई गिला नहीं है। अपना बेचने वाला चाहे करोड़ मांगे, 2 करोड़ मांगे, हमें क्या। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो ये अगर आप इस तरह के अल्लल तल्लों में जाएंगे कि वो ख़रीद लो जी, शौक़ है, और बाद में सेल नहीं होगा आपसे, ये मैं पहले बता दूँ। टैडी का ये दूसरा दड़ा मड़ा, थोड़ी अच्छी नस्ल भी रख लें, इनको आप चलाएं इंशाल्लाह, तो फिर आप का जो आज की वीडियो मेरी इतनी है। दुआओं की दरख्वास्त है, वीडियो को आप एंड तक देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें। मेरी दुआ आप सब दोस्तों के लिए है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, उम्र में, आपकी नस्लों में अल्लाह ताला बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला इस ज़मीन के ऊपर बसने वाले जितने भी लोग हैं उन सब की एक दूसरे के दिलों में मोहब्बतें पैदा करे, ताकि लोग लड़ाई फ़साद ना करें और ज़मीन के ऊपर अमन से रहें। अल्लाह हाफ़िज़।